रीट लेवल फर्स्ट 2021 का एग्ज़ाम आज के दिन यानी 26 सितंबर को हुआ। उसकी आंसर की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस ढंग के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम अभी अपकमिंग होने वाले हैं उनकी न्यूज़ लगातार अपडेट करते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना यदि अच्छा लगे तो। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस और मैथ्स के आंसर की हमने कोशिश की है कि उसके आंसर की आपको सही से दे पाएँ, फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम जल्दी उसको अपडेट भी कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कौन से क्वेश्चन गलत है, हम उसे पूरा रिसर्च करेंगे क्योंकि हमारे आज पूरी टीम एग्ज़ाम देने गई हुई है। तो हमने कोशिश की फिर भी आपके लिए आंसर शीट लाने की। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। सो हम बात करेंगे मैथ्स और साइंस पोर्शन की, जो काफ़ी बड़ा पेपर आया था, और मैथ्स एंड साइंस पोर्शन के ऊपर चलते हैं हम लोग। डायरेक्टली हम मैथ साइंस का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट होता है गाइस। ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है दैट इज़ 32 कि स्वच्छता अभियान के तहत 20 समस्या को अपने गाँव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता रहेगी। बहुत ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान था। 32 इसका राइट आंसर है। अगला है कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किमी प्रति घंटा के औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचते हैं और वापस लौटते वक्त औसत चाल क्या रहेगी। उसको 4.5 घंटे में आना है। कम टाइम में लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, 60 से ऊपर हो जाएगी, 60 से ऊपर होकर 80 हो जाएगी। और ये टाइम एंड स्पीड का स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि गांव में 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 50,000 थी, पिछले वर्ष में जनसंख्या 5% बढ़ी थी, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट गई थी, और तीसरे वर्ष में क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी 4% की। तो आपको सिंपल सा देखना है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको 50,000 को पहले मल्टीप्लाई करना है, बढ़ोतरी है 105/100 से, फिर आपको 10% कम है तो 90/100 से गुणा करना है, फिर आपको 4% फिर बढ़ गई तो 104/100 से गुणा करना है। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो 49,140 उत्तर आ जाएगा इसका। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, पैरेलल लाइंस का यानी समांतर रेखाओं का क्वेश्चन है ये। और इसमें आपका ये 95 है तो ये 95 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। एक सीधी रेखा बनने वाले सारे एंगल 180 डिग्री के होते हैं, इन सबको जोड़ कर निकालेंगे तो 55 डिग्री इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ईजिली आप बना भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कि दो समांतर समरूप त्रिभुज है, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। यदि ए बी 5 है तो ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, एफ डी। ए बी के बाद एफ डी का है बेटा, एफ डी। ए बी के साथ एफ डी ये रहा 5, सिर्फ एफ डी देखना था। एफ डी यहाँ पे 5 है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर क्या था आपका एंगल, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है आपको, ए और बी दे रखा है ये। और अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 120 यानी सी एंगल हो रहा है 60 डिग्री का। एंगल सी के सामने कौन है, एंगल ई 60 डिग्री का इसमें हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। एक्सप्लेनेशन की वीडियो बाद में बना देंगे, फिलहाल हम लोग सिर्फ आंसर्स की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में भी सस्पेंस है, अभी हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो वस्तुनिष्ठता जो है, ऑब्जेक्टिविटी जो है, उसकी वजह से क्या है, प्योरिटी रहती है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, द मेन एम ऑफ एक्सरसाइज ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक टीचिंग इज। तो इसका आंसर है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है जो आपका अधिगम विधि उपयुक्त है। अधिगम किस लिए उपयुक्त है, तो सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त है। 100 का भी आंसर सस्पेंस में है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल जो फार्मूला है वो है Al2SO4 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में सबसे कम गलनांक का धातु वैसे अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गैलियम होगा। क्षारीय माध्यम में फिनेफ्थलीन सूचक का रंग कैसा हो जाता है, तो गुलाबी होता है। और इसके बाद ये है कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशो में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिलिन अम्ल का बहुलक है, और डेकेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला है आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर है। और जीरा उत्पादन में जो जिले हैं उनका क्रम बताना था, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। और कौन से कोशिकांग में समरूप तल और परिपक्व तल पाए जाते हैं, तो गोल्जी का इसका राइट आंसर है। वयस्क में ऊपरी जबड़े के अंदर चरवण दांतों की संख्या, यानी जो आपके मोलर टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 6, टोटल 12 होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है, तो इसका है साइंटिफिक नियम, वैज्ञानिक लो।
जो इसके अंदर आता है, वैज्ञानिक नियम इसके अंदर आते हैं। विद्यार्थी के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो ये बोल रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए वहाँ पे। मानव में निषेचन का स्थल कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन प्लेस कौन सा होता है, इसका आंसर है अंडाशय वाहिनी यानी फ्लोपियन जो ट्यूब है वो होती है। हाइड्रा में सामान्य अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा में होता है। बडिंग इसका मुकुलन इसका राइट आंसर है। और हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल ये शब्द किसने मतलब ये किसने शब्द दिया था, तो इसका आंसर है नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी जैविक चिकित्सा अवशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है भस्मीकरण। भस्म कर दो उसको, जला दो उसको, ये सबसे अच्छा मतलब तरीका है। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम है सलीम अली सर को जाना जाता है। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वो कौन सा है, वो हीटिंग इफेक्ट है। यहाँ पे हीटिंग ऑप्शन में थर्मल इफेक्ट हो गया यानी धारा का उसमें प्रभाव, जब धारा बहती है तो उष्मा की वजह से वो तार टूट जाता है। पृथ्वी तल पर किस वस्तु का पलायन वेग जो होता है वो होता है आपका ये वाला 11.19 मीटर किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट ये 11.2 के बराबर है। बाकी तो इसमें थोड़ा सस्पेंस था कि कागज़ पर उपलब्ध दस्तावेज और चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी से संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति, यानी एक डिवाइस जो यूज़ करते हैं स्टोरेज डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर, तो आई होप कि इसमें स्कैनर होना चाहिए। एसबी किसका प्रतीक है, तो एंटीमनी जो है जो एलिमेंट है तत्व है उसका प्रतीक जो है वो एसबी है। कौन सा यौगिक है, तो यौगिक इसमें जल है नहीं, कंपाउंड क्या है, वाटर है इसके अंदर। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है, तो आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज है, यानी भाषा की एक रूपता। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में कौन सी भावना का नियंत्रण रखने का कौशल विकसित किया जाता है, तो विचार शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणित शिक्षण की कौन सी विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति में उत्साह को मिलता है, तो इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसका 124 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर हमें मिला नहीं है क्योंकि इसका राइट आंसर हम ढूंढ नहीं पाए हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, बालकों में गणितीय त्रुटियों को पता लगाने के लिए आवश्यक क्या है, नैदानिक परीक्षण है। और अगला प्रश्न जो है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 बड़ा यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए तो परिमेय संख्या 3/2 हो जाती है। तो परिमेय संख्या बताओ, तो 13/21 इसका राइट आंसर है। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7, 14 और 21 में प्रत्येक से विभाजित होती है वह संख्या कौन सी है, ये हमें इसमें बताना था, तो इसका राइट आंसर है वह छोटी छोटी वर्ग संख्या निकालनी थी, तो इसका आंसर है 1764। 1764 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपने इसका राइट आंसर रहेगा 1764। क्लियर है। अगले का आंसर इसके वैल्यू बताने कैलकुलेट करना था, तो 0.1 इसका राइट आंसर हो गया। शंकर एक मशीन खरीदता है, लोन लेता है और उसके बाद इतने टाइम के बाद ये 12% की दर से धन लौटाता है, तो ब्याज वार्षिक से। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है कि एसआई पता करना है या सीआई पता करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सस्पेंस है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसका उत्तर ये बैठ रहा है, बाकी तो ये मेरे हिसाब से प्रश्न कटना चाहिए क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है, तो ऑप्शंस में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इंग्लिश मीडियम को एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश में कहीं लिखा रहे, हो सकता है कि इसने कहीं लिखा हो लॉ ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, इसमें ऐसा कुछ भी इसने लिखा नहीं है आफ्टर तो इसमें आई थिंक ये थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। रजत 2 शतमंगे खरीदता है, इतने रुपये दर से खरीदता है, एक मंगे को 15% लाभ पर, दूसरे को 8% हानि पर, सौदे में उसको क्या हुआ, तो टोटल उसको 3.5 का लाभ ही होगा। और इसमें एक 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टांका खोद दिया जाए, तो खोद कर जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को शेष भाग के समतल ग्रुप में फैलाया जाए, तो खेत की ऊंचाई कितनी बड़ी, दोनों यहाँ पे घनाभ बन रहे हैं, क्यूबॉइड बन रहे हैं, तो एक क्यूबॉइड से मिट्टी निकालनी है, दूसरी क्यूबॉइड पे डालनी है, दोनों का क्या करना है, आयतन बराबर करना है। इसका उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर ऊपर तक चली जाएगी।
भाई ये घनाभ की विमाएं कुछ दे रखी है इस ढंग से, और घनाभ के अंदर से 8 सेमी भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं, तो दोनों घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन रखना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 450। ये आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का प्रश्न है, इसके अंदर बहुत ही आसान सा उत्तर आपको 26 लगा देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहेगा। ये भी आपका सांख्यिकी से क्वेश्चन मैं मानता हूँ, या फिर ग्राफ से मान लो इसको, तो इसका उत्तर है 50,000 इसका राइट आंसर होगा, 50,000 इसका क्या हो गया राइट आंसर होगा। ये आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर है क्वेश्चन है, और ये आई थिंक 10वीं क्लास की बुक में भी है ऐसा सेम क्वेश्चन, तो एकदम डिटो नहीं बट है ज़रूर। 3 इसका राइट आंसर है। और ये आपका घातांक करने का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 125। ये भी घातांक और करने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी उत्तर है इसका 2। ये आपका एलजेब्रा यानी जो आपका बीजगणित का क्वेश्चन है, बीजगणित में आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो गया ए। पहले 138 का 139 में भी बीजगणित का क्वेश्चन है, इसका बी आंसर है। ये भी बीजगणित से है, डी इसका आंसर है। ये विज्ञान का आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है भाई। उष्मा संचरण किस विधि के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसका आंसर है रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया 60 डिग्री के ऊपर 2 समतल कोणों दर्पणों के सामने, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसका उत्तर होगा 5। और लाउडनेस यानी ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं, तो हम नापते हैं एम्पलीट्यूड से, यानी इसका आयाम कितना है, जितना ज़्यादा आयाम होगा उतना उसमें लाउडनेस इसमें रहेगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के समक्ष रखते हैं, तो उसके जब उसके जो वस्तु है उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कितने प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के साइज के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सी पे रखा हुआ है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। द डिजीज कोज्ड बाय द वायरस, वायरस अंदर रोग कौन सा है, तो रेबीज, जिसमें वायरस अंदर रोग है। यीस्ट क्या है भाई, यीस्ट एक फंगी है, फंगस है, कवक है एक, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस जरूर है बस, बट सॉलिडेल लेना इसका राइट आंसर होगा। और इसमें मैच करना था, बहुत ही आसानी से आप इसको मैच कर सकते थे, और इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि और नहीं तो देखो आप टीबी तो सबको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस तो पहले में डी, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा आपको टाइफाइड का, तो ये टाइफी आपको याद रखना था, तो इस ढंग से मैच कराते तो आंसर पहुंच जाता। ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है भाई, जगह जगह क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है बच्चों, उसके बाद सेकंड अग्नाशय रहती है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन मैथ्स एंड साइंस के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आपको मिसगाइड करने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी हमने कोशिश की है। टीम थोड़ी सी कम थी, इसलिए आज बाकी सारे लोग एग्जाम देने गए हुए, हमने कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हम लोग उनको क्वेश्चन को दोबारा सही कर पाएँ, और नया जो वीडियो बनाएं तो उसके अंदर ऐसी गलतियाँ हम दोबारा रिपीट ना करें। वीडियो को देखने के लिए और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्दर रेफरेंसेस के लिए, ताकि हम आपको इस ढंग के अच्छे और काम के कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। उम्मीद करता हूं आप सब हमें इस प्रयास के लिए सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, उनको बहुत सारा विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ताकि वो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहें और एक अच्छे शिक्षक बन के बहुत सारे लोगों को आगे योग्य बनाएं और इस देश को आगे तक लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।